Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing ethics in production. Production is a process of converting input into output. प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस तरीके से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो नेस्ले ने बिस्किट का प्रोडक्शन करना है, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल में क्या ज़रूरत पड़ेगी, आटे की ज़रूरत पड़ेगी, मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, घी की ज़रूरत पड़ेगी, दूध की ज़रूरत पड़ेगी और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गए इनपुट्स। और आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट जब बिस्कुट बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड्स में प्रिपेयर हो गया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो प्रोडक्शन का मतलब यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट का मतलब द थिंग्स और रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड services, that is called input. Output is finished goods which is prepared by manufacturer. The processes and methods used to transform tangible raw material, semi-finished goods, sub-assemblies and intangible inputs, ideas, information, knowledge into गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोसेस, ये वो साधन है जिससे इनपुट किस में कन्वर्ट होता है, आउटपुट में। यानी कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इनपुट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में। टेंजिबल इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, सब असेंबलीज। और इनटेंजिबल इनपुट्स क्या होते हैं, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जिसको हमने क्या करा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करा और किसमें चेंज करा, आउटपुट में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। प्रोडक्शन क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है किसके लिए, बिजनेस के लिए। जब बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाएगा तभी तो सेल कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हर एक बिजनेस मैन के लिए। इट इज़ कन्वर्जन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन को क्या कहा गया है कि ये कन्वर्जन प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। इट इज़ वैल्यू क्रिएशन सिस्टम। प्रोडक्शन से क्या बनती है, एक वैल्यू। अब देखो बिस्कुट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, अब रॉ मटेरियल की, फाइनेंस की, ह्यूमन रिसोर्स की, प्लानिंग की। तो इनपुट्स को यूज़ करा तो उससे जो आउटपुट बना वो क्या बना, बिस्कुट। तो इसीलिए कहा गया कि प्रोडक्शन क्या है, एक वैल्यू क्रिएशन सिस्टम है। देखो डायग्राम में शो हो रहा है, प्रोडक्शन का मतलब इनपुट, इनपुट में आता है रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर। फिर आता है कन्वर्जन प्रोसेस, मैनुअल और मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशंस। फिर क्या बन गया, आउटपुट, यानी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब यही होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। लेकिन इनपुट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करता है। प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि मशीनरीज का यूज़ करता है या हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता है। देखो दो तरीके की टेक्निक से प्रोडक्शन होता है। एक बिजनेसमैन लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकता है, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिजनेसमैन यूज़ कर सकता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में बिजनेसमैन लेबर का यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में बिजनेसमैन मशीनरीज का यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दोनों मेथड से बिजनेसमैन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन।
बट आज जो हमने डिस्कस करना है, एथिक्स इन प्रोडक्शन क्या होता है। एथिक्स इन प्रोडक्शन इज अ सबसेट ऑफ बिजनेस एथिक that is meant to ensure that the production function or activities are not damaging to consumer or society। एथिक्स इन प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस एथिक्स का एक पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही हैं उससे कंज्यूमर और सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। जब बिजनेसमैन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज यूज़ करे जिससे प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, जिससे कस्टमर की नीड भी पूरी होगी और सोसाइटी की भी नीड पूरी होगी। बिजनेसमैन को जब भी प्रोडक्ट बनाता है, बिजनेसमैन को कभी भी अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। अडल्ट्रेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि मान लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिक्स कर देता है प्रोडक्ट बनाने में, तो ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए। एथिक्स इन प्रोडक्शन का मतलब यही है कि बिजनेसमैन को ये श्योर करना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। स्क्रीन में कुछ पॉइंट शो हो रहे हैं जिससे हम समझते हैं कि एथिक्स इन प्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट, नो फोर्स लेबर शुड बी एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Manufacturers acknowledge the right of their employees to leave their employee after reasonable notice। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, कभी मैन्युफैक्चरर जो है या प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कभी भी लेबर को फोर्सफुली प्रोडक्शन के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर को किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना है तो उसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए। एकदम से कभी भी किसी एम्प्लॉय को कंपनी से नहीं निकालना चाहिए। सेकंड, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर शैल नॉट एम्प्लॉय माइनर्स, दैट इज चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। Young workers shall not work during night hours or in hazardous conditions। जो भी मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उनको कभी भी छोटे बच्चों को प्रोडक्शन के लिए नहीं रखना चाहिए। ये कानूनी अपराध है। जो भी बच्चे 14 साल से छोटे हैं उनको बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में जॉब नहीं देनी चाहिए। और जो भी यंग वर्कर्स हैं उनको नाइट आवर्स और हैजार्डियस कंडीशंस में कभी नहीं रखना चाहिए, जिससे यंग वर्कर्स की हेल्थ पे नुकसान हो सकता है। थर्ड, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर शैल नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, एक्सेस टू ट्रेनिंग, प्रमोशन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और रिटायरमेंट based on race, caste, creed, nationality, religion, age, gender, martial status, etc। जो भी मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है उसको कभी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी, एज, जेंडर, मार्शल स्टेटस, इससे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयज़ के बीच में भेदभाव करेगा तो एम्प्लॉय ऐसे बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे। एक आपने वर्ड सुना होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि हर साल एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं जाते हैं। उसका रीज़न ये है एम्प्लॉय क्यों स्टेबिलिटी से काम नहीं करता है बिजनेस में। इसका रीज़न ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसलिए एम्प्लॉय बार बार उस कंपनी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर कंपनसेशन सिस्टम देना चाहिए। कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेड और नॉन पेड बेनिफिट देने चाहिए। जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिसका जैसा वर्क है, उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर को एम्प्लॉयज़ को
प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन देना चाहिए और जिससे एम्प्लॉय ये फील करे कि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है, इससे एम्प्लॉय भी अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे और एम्प्लॉयज़ का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो। Fourth, manufacturer and supplier shall ensure that employees without distinction have right of association, union membership and collective bargaining. मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें किसी में कोई डिस्टिंक्शन ना हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं, एक यूनियन मेंबरशिप दी जाए और कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाए। आपने एक वर्ड सुना होगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन एम्प्लॉयज़ को इतनी फ्रीडम देते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो एम्प्लॉयज़ भी अपने आइडियाज़ व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से अगर प्रोड्यूसर भी एम्प्लॉयज़ को ये राइट्स देगा तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इससे मोटिवेट होंगे और जिससे एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। फिफ्थ आता है मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, वो हमेशा एम्प्लॉयज़ के साथ बढ़िया ट्रीट करें, एम्प्लॉय की डिग्निटी का मान रखें, एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करें। अगर एम्प्लॉयज़ की मैन्युफैक्चरर रिस्पेक्ट करेंगे तभी एम्प्लॉयज़ भी मैन्युफैक्चरर की रिस्पेक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉयज़ की मैन्युफैक्चर रिस्पेक्ट करेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या होगा, उससे मोटिवेट होगा और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जिससे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी और प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एथिक्स इन प्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।